अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मेहदी और आप देख रहे हैं धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। हमें स्पॉन्सर किया है इस शो के लिए, वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए पॉपुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलर ने और सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। ये तमाम तर जो रौनक है, ये तमाम तर चीज़ें हैं हमारे स्पॉन्सर्स की बदौलत हैं। और आज के जिस तरह हमने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ये ट्रांसमिशन जारी है, तो T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस खेले गए और पहला मैच अगर मैं बात करूं तो जनूबी अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के माबैन खेला गया। और आपको हम समरी दिखाते हैं मैच की के साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने जो है वो उनका मुकाबला किया। फिर हमने देखा कि सुपर ओवर में मैच लिया और तारीख़ में पहली बार, क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार 2 दफ़ा सुपर ओवर हमें देखने को मिला। फिर सेकंड मैच की अगर बात करें, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना इंटरेस्टिंग अफ़गानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच था। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड एक दूसरे के आमने सामने थे और ऑस्ट्रेलिया ने बासानी जीत हासिल की। तीसरा मैच थोड़ा तगड़ा मैच था, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से ये मैच था और हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ ने बासानी इंग्लैंड को शिकस्त दी, जबकि लोग ये कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड इस मैच का फाते हो गया, इंग्लैंड को फेवरेट करार दे रहे थे। तो पहले मैच पर आज बात करते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, 2 सुपर ओवर्स देखने को मिले और सुबह उठते ही ऐसा मैच अगर आपको देखने को मिल जाए तो मेरा ख़्याल है आपका दिन बन जाता है। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि मैं सुबह उठा, देखा बड़ा शानदार मैच हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि अफ़गानिस्तान बासानी ये मैच अपने नाम कर लेगा, लेकिन ट्विस्ट आया मैच में। और T20 क्या हुस्न ये कि मैच में ट्विस्ट लेकर आते हैं। और एक मौके पर यह भी लगा कि भाई जनूबी अफ्रीका ये मैच जीत जाएगी, लेकिन ना जनूबी अफ्रीका जीतना चाह रही थी, ना अफ़गानिस्तान जीतना चाह रही थी, लेकिन यकीनन एक टीम जीतती है और जनूबी अफ्रीका ने वो मैच अपने नाम किया। और भी इस शो में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर काफ़ी गहरी निगाह है। मैं बात कर रहा हूँ फ़ारूक सिद्दीकी। फ़ारूक, वेलकम करेंगे आपको शो में। थैंक यू। साथ साथ एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक्ट्रेस हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, स्पोर्ट्स पर गिरफ्त भी है थोड़ी बहुत इनको। मैं बात कर रहा हूँ आयशा एजाज की। आयशा, आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, कैसा देखा? जिस तरह मैंने कहा कि भाई नाश्ता भी नहीं किया गया मुझसे, तो और कमेंटेटर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा सांस फूला हुआ था। वो मैच हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2 सुपर ओवर हुए, कैसा देखा आपने? आपको मैं सच बताऊं कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई होने क्या वाला है और बहुत एक्साइटेड भी थी, लेकिन फिर मैं देर से सोई और जब मैं सुबह उठी हूँ तो घर में एक हलचल मची हुई थी कि भाई मैच जो है वो इतना अच्छा खेला गया है। इस तरह का मैच दोबारा, मतलब इससे पहले कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल, इससे पहले कभी नहीं देखा। फ़ारूक साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस मैच पर? जिस तरह अफ़गानिस्तान ने फ़ाइट की आज, वो भी साउथ अफ्रीका के सामने, कैसा देखा? ICC T20 के 15 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं और ये वो वाहिद मैच है, मैं कहूँगा ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मैच है। ये हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरीके के आज अफगानिस्तान ने खेल का मुजाहरा किया है, उन सब टीमों के लिए आने वाले, अब तो इस टीम से उसका सफ़र तकरीबन, इस टूर्नामेंट से तो तकरीबन अफगानिस्तान का ख़त्म दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, शायद ही कोई मौजू हो तो पहुंच जाए, लेकिन अफगानिस्तान का ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ एक दफ़ा बहुत अच्छा मुजाहरा किया। गुरबाज की मैं बात करूंगा। गुरबाज ने जिस तरीके से आज बैटिंग की है और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को तंग किया है, मैं ये समझता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम से जिन जिन टीमों के मैच होने वो गुरबाज से सीखना चाहिए। अच्छा, उन्होंने, जी बिल्कुल सही, गुरबाज की आपने बात की। मैंने देखा मैच के बाद गुरबाज काफ़ी रो भी रहे थे। आयशा, तो कितना हर्ट होता है कि जब आप एक चीज़ पालें और वो एंड मौके पर आपसे छूट जाए और किसी और की पास चली जाए, तो इसको कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है बहुत हर्ट होता है, बिकॉज हम लोग बहुत दिल से, और सबको होता है कि यार ये विन कर जाएगा, लेकिन फिर कोई एक ऐसी गलती हमसे हो जाती है जिसकी वजह से वो मैच या कोई भी चीज़ वो हमारे हाथ से निकल जाती है, तो उसकी जो एक सैडनेस है ना, और वो जो बस वो रह जाता है लाइफ टाइम। बिल्कुल, और काश में ये कर जाता तो फिर ऐसे ही। और ये फिर जिंदगी भर के लिए जब जब वर्ल्ड कप होगा या ये मेमोरी सामने आएगी अफगानिस्तान टीम के, उनको हर्ट करेगा। अच्छा फ़ारूक, अफगानिस्तान टीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप उसको कैसे रेट करेंगे? जिस तरह अफगानिस्तान टीम का ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी टीम बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? समझते हैं आप कि वो भी बड़ी टीमों की फहरिस्त में आ सकती है? बिल्कुल, बड़ी टीमों की फहरिस्त में आ सकती है और वो दिन दूर नहीं जो अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स की टीम शुमार हो। वो सेमीफाइनल में पहुंचने की अहलियत रखती है, उनके लड़के मेहनत करते हैं। जैसे गुरबाज की बात कर रहे थे, रो रहे थे, तो उन्होंने इतना अच्छा एक गेम बनाया, बिल्कुल, और उनके हाथ से निकल गया, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अगर पूरे मैच में गुरबाज ने डोमिनेट किया, अगर आप गुरबाज ने सुपर ओवर से पहले भी 84 रन की इनिंग खेली, बल्कि उन्होंने पूरी पहले टाइम से लेकर फर्स्ट ओवर से लेकर आखिरी मैच तक उन्होंने
मैच में जान मारी है उन्होंने बहुत। आज मैच की खासियत ये रही, बाउंड्रीज बहुत लगी हैं। आप इस टूर्नामेंट में देखें, हम T20 में एंटरटेनमेंट क्रिकेट देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अब तक ऐसा था कि बाउंड्री स्लो स्कोरिंग मैच हो रहा था, बाउंड्रीज नहीं लग रही थी। आज सिर्फ साउथ अफ्रीका की टीम ने 10 छक्के मारे हैं और अफगानिस्तान ने भी 10 छक्के मारे हैं। तकरीबन कोई 33 से 44 के करीब ये बाउंड्रीज पड़ी हैं। तो ऐसे शायकीन को ऐसी क्रिकेट देखने को चाहिए, वो ऐसी ही क्रिकेट देखते हैं। T20 का उसूल ही यही है जिसमें पावर हिटिंग्स हो। जिस तरीके से आज ये मैच हुआ है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर इस तरीके से होगा तो लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान इंडिया पे भी मैं आज के इस टॉपिक पे आज के शो में बात करूंगा, लेकिन जिस तरह आपने शायकीन क्रिकेट की बात की, हमने देखा शायकीन क्रिकेट ने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान पर थोड़ा सा मैच के बाद तनकीद की है। आप क्या समझती हैं कि तनकीद बनती थी या फिर हम लोग जज्बाती हैं? क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे ये लगता है कि तनकीद करना तो बहुत आसान होती है, बिकॉज तनकीद तो बहुत इजीली हम कर देते हैं, लेकिन जो उस टाइम जो परफॉर्म कर रहा होता है उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है, किस तरह से वो डील करें, वो वही जानते हैं। सही। तो हम तो तनकीद बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने बॉलिंग का मौका किसी और को दिया तो उन्होंने जब उसके ऊपर इतना मतलब ट्रस्ट किया तो उन्हें भी इतना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। हमने तो सिर्फ तनकीद कर दी राशिद खान साहब। आप ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजी के मुताबिक राशिद खान ने एक फैसला किया था? फरूक, मैच के बाद हमने देखा राशिद खान को उनके फैंस बुज़दिल कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि यार उनको खुद ओवर करवाने आना चाहिए था, कोई कह रहा है कि गुरबाज अगर पहले आउट ना होते तो वो उनसे बैटिंग करवानी चाहिए थी। देखिए मोहसिन, राशिद खान पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनके मुल्क ने उनको जिम्मेदारी दी है। जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो वो ओन भी उसको करना चाहिए। राशिद खान की जहाँ की बात है, राशिद खान अच्छी बॉलिंग कराते हैं, उन्होंने सुपर ओवर में क्यों ओवर नहीं कराया? बुज़दिल तो इसलिए कह रहे हैं ना, कैप्टन तो फ्रंट से आके लीड करता है। एक स्ट्रेटजी भी होती है ना कि आपने स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप चल रहे हो। स्ट्रेटजी आप क्या राशिद खान अच्छे बॉलर नहीं है? स्ट्रेटजी आप इससे क्या कह सकते हैं? क्या वो आके बैटर्स को चोक नहीं कर सकते थे? बिल्कुल, बाउंड्रीज को नहीं रोक सकते थे? उन्होंने क्यों ओवर नहीं कराया? लेकिन जिन्होंने ओवर कराया क्या वो अच्छे बॉलर या बैट्समैन नहीं थे? नहीं, वो थे, लेकिन राशिद खान उनसे बेहतर थे। अगर ऑप्शंस में देखा जाए, आपको पता है पेसर को पढ़ सकता था, छक्के चौके और पढ़े। देखिए स्पिनर्स को भी पढ़े। अगर आपको 2011 का सईद अजमल वाला वर्ल्ड कप याद है, 2012 का जो माइक हसी ने छक्के लगा दिए थे, राशिद खान का मसला ये है कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा। और यही वजह है जो उनको इस किस्म के नताइज देखने को मिलते हैं। जब तक उनके दिमाग से, दिल से ये चीजें नहीं निकलेंगी, वो आगे अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे। आज उनको ये चाहिए था कि फ्रंट से आके लीड करते प्लेयर हैं, जब भी टीम के कप्तान हैं और फिर उनकी मांग भी है, लीग्स में खेलते हैं लोग। ऐसे नहीं होता। आज आपको जरूरत थी आपको टीम की, क्यों नहीं कराई बॉलिंग? वो आप करानी चाहिए थी ना, कैप्टन थे। स्ट्रेटजी होगी ना कि भाई आप बैटिंग और साउथ अफ्रीकन बैटर्स को अगर आप देखेंगे ना तो वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। बैटिंग की बात देख लें, आपने नबी को क्यों भेजा बैटिंग पे? क्या राशिद खान अच्छे बैटर नहीं है? मैं ये कह सकता हूं कि हां, राशिद को खुद आना चाहिए था। आप ये देखें, नहीं सिर्फ बैटिंग में नहीं, उन्होंने बॉलिंग में भी आके फ्रंट से लीड नहीं किया, तो वो कैप्टन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज ये खराब कप्तानी की वजह से ही अफगानिस्तान का मैच उनके हाथ से निकला है, वरना ये मैच जीत सकता था। 2 सुपर ओवर होना ये बड़ी बात है। आपने साउथ अफ्रीका टीम को इतना 2 सुपर ओवर तक लेके गए थे। राशिद खान को चाहिए था कि फ्रंट से आके लीड करते, शायद इसके नताइज चेंज होते। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने पूरा मौका दिया इनको जीतने का। रबादा ने 2 नो बॉल्स कर दी, फिर फ्री हिट्स मिली, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान नहीं जीता। और उनके कोच बहुत ज्यादा अपसेट मुझे दिखाई दिए। कोचेस का काम होता है, वो तो फील्ड पे आके तो नहीं कर सकते ना, वो तो कोच कैप्टन का काम होता है कि टीम को किस तरीके से लड़ाना है। राशिद खान ने उस तरीके से टीम को नहीं लड़ाया जो जिनकी स्ट्रेंथ थी। गुरबाज ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता तो अफगानिस्तान की आज परफॉर्मेंस देख लें क्या थी, वन मैन शो था। तो आप समझते हैं कि गुरबाज पे खेल रहा है पूरा अफगानिस्तान गुरबाज पे खेल रहा है। राशिद खान को जो बार बार लोग कह रहे हैं ना, तो राशिद खान को वो ओवर करना चाहिए था। राशिद खान इतने अरसे से बॉलिंग करा रहे हैं, सीनियर हैं, कैप्टन हैं। सही, राशिद खान सीनियर है, कैप्टन है। जी जी, आपको नहीं लगता कि अगर उन्होंने बॉलिंग का किसी और को मौका दिया है, क्योंकि इतने टाइम से तो वो बॉलिंग करवा रहे हैं, तो ये जो है अपॉर्चुनिटी किसी और को भी मिली तो उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। ये डू एंड डाई मैच था अफगानिस्तान के लिए एक तरीके से, तो कैप्टन का क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए वो सही है, कैप्टन की जिम्मेदारी यही बनती है ना कि अपनी टीम को किसी मुश्किलात से निकाला जाए। उन्होंने दूसरे को देने का मकसद ये था, अपनी सी बला डाल के उन्होंने और उस पे डाल दिया। आप ये कह रहे हैं कि अगर शाकीन क्रिकेट उनको बुज़दिल कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, उनको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर चाहिए था। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। ऑक्शन चल रही है, फिर साहबजादा फरहान ने कोई बयान दिया है पाक भारत टाकरे के हवाले से, तो इन तमाम तरह टॉपिक्स पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन।
वेलकम बैक इन धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। और इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया हमारे साथ पॉली ग्रुप और सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। ब्रेक से कबल हमने बात की अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच पे। अब कुछ बात करते हैं, कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार मैच खेला यूएसए के खिलाफ। साहबजादा फरहान ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए मैच के बाद और उन्होंने कहा कि पाक भारत मैच के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल्कुल तैयार है और मैं इस मैच को बिल्कुल एक नॉर्मल मैच समझता हूँ, कोई हाई वोल्टेज मैच नहीं होगा। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लास्ट मैच इंडिया से एशिया कप का फाइनल लड़कर खेला था, उसी तरह आपको परफॉर्मेंस दिखाई देंगे। तो इसी टॉपिक पर इस ब्रेक में बात करेंगे। मेरे साथ फ़रूख और आयशा स्टूडियो में मौजूद हैं। आयशा, साहबजादा फरहान तो बहुत नॉर्मल ले रहे हैं इस गेम को, आप कैसा देखती हैं इस गेम को? वो एज अ प्लेयर इस चीज़ को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन हम एज पाकिस्तानी हम लोग बहुत शौक से सारे अपनी छुट्टी कर लेते हैं, ऑफिसेज की हर जगह से ब्रेक ले लेते हैं कि हमें मैच देखना है। तो हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही, आपके लिए बड़ी बात है। फ़रूख, मैं आपसे जानना चाहूँगा, साहबजादा फरहान गो उनकी बैटिंग, उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, इंडिया के खिलाफ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बुमराह को छक्के मारने वाले वाहिद पाकिस्तानी है जिसने ओवर में 2 छक्के मारे थे। सही है ये एटीट्यूड? देखिए, साहबजादा फरहान कल की परफॉर्मेंस के बाद वो डिजर्व करते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं आज। मतलब चौड़े में आ रहे हैं ज़्यादा? नहीं, चौड़े में नहीं आ रहे, आज कल उनका दिन था। अच्छा। और इंडिया के मैच में भी उनका दिन होगा। जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल सही की है। हम अपने आप को किसी से कमतर क्यों समझें? सही बात है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बुरी है कि इंडिया से कम है? देखिए, पाकिस्तान के पास टैलेंट भरा पड़ा है। देखिए बात यह है, कमतर की बात नहीं, लेकिन टैलेंट इंडिया के पास ज्यादा है उन्होंने एक पॉजिटिव अपने टीम में एक मैसेज दिया है ताकि लड़कों को ये महसूस ना हो, जैसे हमने यूएसए के खिलाफ खेला है, नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला है और टीमों के खिलाफ खेलते हैं, हम इंडिया से क्यों प्रेशर लेके खेलते हैं? प्रेशर की वजह से इन द एंड जब जिस दिन मैच होता है उसमें हमारे रिजल्ट में इसलिए फर्क पड़ता है कि हम प्रेशर लेके खेलते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो उन्होंने एक बूस्ट तरीके से इंजेक्ट किया है अपनी टीम को। उन्होंने बताया कि इंडिया का मैच इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना हम बनाते हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा साहबजादा फरहान की बैटिंग इंडिया में देखने के काबिल, बिल्कुल देखने के काबिल होगी। और आप ये भी समझते हैं कि क्या ये मीडिया टैक्टिक्स है या एक टैक्टिक्स है? आप सामने वाली टीम को मैसेज भी दे रहे हो कि भाई हम भी हल्के नहीं है, आप ग्राउंड में बिल्कुल देख लेंगे आप कितने पानी में, बिल्कुल ऐसी यही स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, यही पॉइंट है। क्योंकि इंडिया, अभी आपने देखा कि उस्मान तारिक ने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई लास्ट मैच में। मैं उस्मान तारिक पे भी आऊँगा, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो साहबजादा फरहान की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो यंग लॉट आ रही है, चाहे वो साहबजादा फरहान हो, साइम अयूब हो, ये लोग तो जाराना अप्रोच अपनाते हैं और इनकी बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिल रही है। आपने खुद का फॉर्म अच्छी लगी हुई है, लेकिन हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं जिनकी अप्रोच वैसी नहीं है। और आप समझ गए मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ? आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कल उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। स्ट्राइक रेट भी देखें, लेकिन टीम भी तो देखें सर। नहीं, टीम स्ट्राइक रेट तो मैं देख रहा हूं, आप इंडिया के खिलाफ भी देख लीजिएगा, इससे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। आयशा को भी बता दें, हम बाबर आजम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बाबर आजम की स्ट्रेटजी कुछ थोड़ी सी ओल्ड क्रिकेट के हवाले से, आप कैसे रेट करती हैं बाबर आजम को? अगर आपसे पूछा जाए, बाबर आजम एक नो डाउट एक ऑरा रहा है बाबर आजम का, आज तक उनकी फ़ैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा इजाफा है, फ़ैन फॉलोइंग है। आप क्या कहेंगी बाबर आजम के हवाले से? बाबर आजम शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं और उन्होंने हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स हैं ही नहीं। मतलब मैं बच के रहा हूं क्योंकि आपके भी फेवरेट हैं और इनके भी फेवरेट हैं। मैं समझता हूं सिर्फ इनके या मेरे फेवरेट नहीं है, वो पूरी नेशन के फेवरेट है। अच्छा। और बाबर आजम हमारा स्टार है, हमें अपने स्टार की कदर करनी चाहिए। बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है कि हम अपने स्टार्स की कदर नहीं करते यार, कैसे? यही वजह है। अब यही दूसरे मुल्क में देखें, इंडिया में देख लें आप, इंडिया में उनकी फॉर्म नहीं होती लेकिन वो उसको सपोर्ट करते हैं। इन दी एंड क्या होता है, उसकी फॉर्म वापसी आती है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम क्या है, सॉरी, सपोर्ट तो हम भी कर रहे होते हैं क्योंकि आप जीते या हारे हम आपके साथ हैं। बाबर आपका बैकबोन है पाकिस्तान टीम का। बाबर को सोचना, आप निकालने का सोच ही नहीं सकते। अगर आप पाकिस्तान की टीम से उसको निकालेंगे, मैं कहता हूँ पाकिस्तान रैंकिंग से ही गायब हो जाएगी टीम। इतने बुरे हालात हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा आपने बयान दे दिया कि रैंकिंग, बाबर बैकबोन है हमारे मिडिल ऑर्डर का, और आने वाली जो टीम्स में आ रहे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं। मेरी दुआ यही है कि अगर आप समझते हैं बाबर आजम बैकबोन है, मैं भी ये समझता हूँ कि उसमें टैलेंट है, उसने प्रूव भी किया है, लेकिन बड़े मैचेस में हम बात करते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता। खैर, बाबर आजम को स्टॉप करते हैं। यहाँ पर उस्मान तारिक का आपने जिक्र निकाला था। उस्मान तारिक के हवाले से कल बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की, लेकिन अब हमने देखा कि इंडिया में सोशल मीडिया पर उनको बहुत ट्रॉल किया जा रहा है, उनके अंदाज पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। गो के इंडियन खिलाड़ी, इत्तेफाक की बात है और हैरत की बात है कि अश्विन उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।
तो आप पहले मैं आयशा से जानना चाहूँगा कि आयशा आप क्या कहेंगी उस्मान तारिक के बारे में। उनको जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है उन पे कि उनका एक्शन सही नहीं है। क्या आप समझती हैं मैच से पहले प्रेशर बढ़ाया जा रहा है एक खिलाड़ी पर? हो सकता है, क्योंकि एक खिलाड़ी के ऊपर जब प्रेशर होता है, एक खिलाड़ी के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भी प्रेशर होगा तो वो इसी तरह से थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो मे बी ये वाला कुछ हुआ हो। मैं यही सवाल फारूक से भी पूछूंगा। फारूक आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, उस्मान तारिक हमारे लिए यूनिक एसेट है। इसी वजह से इंडिया को परेशानी हो रही है कि ये यूनिक एसेट इंडिया के मैच में आके उन्होंने पहले से वाबिला शुरू कर दिया कि शायद इसको उस मैच में नहीं खिलाएंगे। इंडिया अगर उस मैच के लिए अपना होमवर्क कर रहा है तो उस्मान तारिक पे ज्यादा वर्किंग कर रहा होगा। उसको सबसे ज्यादा उस्मान तारिक से डर है। तो आप नहीं समझते इब्रार को वो खेल चुका है। उस्मान तारिक को हमें कल नहीं खिलाना चाहिए था, डायरेक्ट लेकर आते इंडिया के मैच में, आओ दिखाओ। ये ट्रम्प कार्ड होता, लेकिन उस्मान तारिक को रिदम में लाने के लिए वो मैच देना जरूरी था, कंडीशंस को दिखाना था, पिच को बिहेवियर देखना था, तो वो अच्छा डिसीजन था, उनको खिलाना बहुत सही था। ये है कि आप डायरेक्ट बड़े मैच में लेके आते तो ये डिसीजन सही था, लेकिन इंडिया के लिए इंडिया सबसे ज्यादा उस्मान तारिक से डरा हुआ है। इंडियन खिलाड़ी मैं समझता हूँ और मैंने देखा भी है कि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो आप ये बताएं किस इंडिया जो ये वाबिला मचा रहा है, आईसीसी के रूल्स के मुताबिक हाथ को रोकना ये कोई उसमें नहीं है। वो आईसीसी क्लियर भी कर चुका है, क्लियर कर चुका है कई बार, कितनी बार टेस्ट दे चुके हैं। अब किस चीज का उनको मसला है? बिल्कुल। ऐसे तो अश्विन भी थे। हाँ, अश्विन भी थे। आयशा के पास भी लेके जाऊंगा कि अश्विन का भी एक्शन ऐसा था। और फिर कितना मुश्किल होता है कि एक खिलाड़ी को या एक इंसान को आप बुली करो और फिर वो आके मैदान में आए, तो उसका प्रेशर होता है उसके ऊपर, बहुत प्रेशर होता है। मतलब मैं खुद भी इस चीज से गुजरी हुई हूँ कि एक मैंने शो किया था, उसमें भी मुझे बहुत बुली हुई है। तो मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ। नर्वस करने के लिए ना ये प्रेशर दिया जाता है कि आप जब मेन अपने वर्क पे आए, जब मैदान में आए, तो आप इतना नर्वस हो चुके हैं ताकि आप जो काम करने भी लगे आप मतलब प्रेशर में आ जाते हैं। ये भी हम इसको टैक्टिक कह लें, जैसे साहबजादा फरहान ने कहा भाई नॉर्मल मैच है, तो ये भी मीडिया की टैक्टिक है कि आप एक प्लेयर पे नेगेटिव ट्रोलिंग कर रहे हो और उस पे प्रेशर। उन्होंने भी काम करने के लिए उनको ना जरा ये इस तरह से बोला ताकि वो भी प्रेशर में आए। सही। अच्छा, सरप्राइज पैकेज की आप बात कर रहे थे। वर्ल्ड कप से आगाज से कबल अश्विन, तबरेज शमसी, नाफे को सरप्राइज पैकेज कह रहे थे, तो वो सरप्राइज पैकेज हमें कहीं वर्ल्ड कप में दिखाई देगा या क्या समझते हैं? क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन मेरे शो में काफ़ी अच्छी और दुरुस्त साबित हो रही है, तो इस वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया का मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। कोई चेंजिंग्स नहीं होंगी, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, उसमें आप चेंज कर भी नहीं सकते। नाफे को लेके नहीं आ सकते आप। नाफे की जगह किसको बिठाएंगे? नवाज को बिठाएंगे? नवाज को आप बिठा नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल आप ठीक है। स्पिन, पार्ट टाइम स्पिन अच्छी करता है, बैटिंग भी कर जाता है। फ़हीम अशरफ आपके सामने, पहला मैच उन्होंने जिताया। अगर आप टूर्नामेंट में आज जिंदा है तो फ़हीम अशरफ की बदौलत है। अगर आप पहला मैच अगर आप हार जाते तो ये डू एंड डाई मैच होता है इंडिया से, और जब डू एंड डाई मैच होता है तो इसका रिजल्ट भी आपको पता है क्या होता है, फिर पाकिस्तान प्रेशर में रहता है। ऐसे ही है। फ़हीम अशरफ को भी नहीं बिठा सकते, उस्मान खान को बिठाएंगे, कीपिंग कौन करेगा? साहबजादा फरहान। लोग कह रहे हैं कि उस्मान खान को बिठाकर आप जो है वो करवा लेंगे, क्योंकि उस्मान खान भी, मैं बासित अली का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे यार आधे विकेट कीपर हैं, उस्मान भी आधा विकेट कीपर है, साहबजादा फरहान भी आधा विकेट कीपर है, और नाफे भी। उस्मान खान टीम पे बोझ हैं। सही। बहुत चांस दे दिए मेरे हिसाब से। अब तो सिलेक्शन कमेटी को भी देखना चाहिए। हारिस को चांस दिया, आप हसीबुल्लाह को लाए। अब तो नहीं कुछ हो सकता है इस टूर्नामेंट में, तो अब कुछ नहीं हो सकता। आपसे नाफे के बारे में अगर जानना चाहूँ, यंग ब्लड है, फैन फॉलोइंग भी है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, तो कुछ कहेंगी कि नाफे को आना चाहिए या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन जैसे इन्होंने कहा कि बरकरार रखें और इसी को चलाएं, आगे देख लेंगे सरप्राइज पैकेज के बारे में? मुझे लगता है कि चांस देना चाहिए, बिकॉज अगर आप चांस देंगे तो ही आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सही, ठीक है। आप समझती हैं कि चांस देना चाहिए। यार, एक खबर मैं आज पढ़ रहा था और मैंने देखा अभिषेक शर्मा जो कि बहुत लाठीचार्ज करते हैं हर टीम के अगेंस्ट, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमने देखा कि जो एशिया कप में मैचेस हुए थे, बहुत बड़ा रोल था अभिषेक शर्मा का अपनी टीम के लिए, उनको बुखार की इत्तलात आ रही हैं। तो आप कैसा देखते हैं कि ये मतलब इंडिया के लिए कितने खतरे की बात है अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि बुखार या फीवर जो भी उनको आ रहा है, और पाकिस्तान के लिए कैसी बात होगी? देखिए, इंडियन क्रिकेट नो डाउट बहुत अच्छे वो लोग खेलते हैं और उनके बैकअप प्लान्स बहुत अच्छे हैं। सही। सिर्फ आप ये नहीं है कि अभिषेक शर्मा बीमार हो गए तो उनकी टीम पूरी कोलैप्स हो जाएगी। एक अभिषेक के पीछे दो अभिषेक तैयार होते हैं। ऐसे इंडिया कम से कम हमारी तर्ज की क्रिकेट नहीं खेलता, इसीलिए उसको ट्रबल नहीं होता। वो जो भी 15 का स्क्वाड करता है, सेलेक्ट करता है, अभिषेक शर्मा से अच्छा प्लेयर वो इन करेंगे, आप देख लीजिएगा। उससे उसको उस अभिषेक शर्मा से ना होने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अभिषेक शर्मा होते
तो नो डाउट लेकिन बहुत एशिया कप अच्छा। में फर्क पड़ गया था, हारते हारते रह गए वो तो। हमारे हारिस रऊफ अगर अच्छी गेंद कर लेते तो फिर बात बनती। अच्छा, आपने अभिषेक शर्मा की जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1 T20 बैटर है, एक तरफ पाकिस्तान के पास साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर, राइवलरी बन रही है इनकी, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था। कैसा देख रहे हैं अभिषेक साइम? अभी दोनों एकदम, अभी इन्होंने स्टार्टिंग, इनका करियर स्टार्ट है, सही। अभी दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते। नो डाउट साइम अयूब में बहुत टैलेंट है, अभिषेक शर्मा से ज़्यादा टैलेंट है। फुकदान ये है कि हम उस पर वर्किंग नहीं कर पा रहे। कल हारिस भाई से यही बात हो रही थी कि कोचिस का काम पड़ता है कि वो उसको समझाएं। अच्छा बैटर है, बैटिंग अच्छी करता है, असल में उसको पता ही नहीं है कि उसको रखा है किस लिए टीम में। उसको रखा है एज अ ओपनर, और स्पिन में वो ज़्यादा, आपने देखा है कि उसकी ख्वाहिश होती कि मैं आके अर्ली विकेट लूँ। तो असल में यार रोल भी है ना, आई गेस रोल जो डिफाइन किया जाता है। और रोल तो आप उसको कैसा ऐसा ओपनर लेके उसको किया भी है, उसने 2-2 विकेट, एक ओवर में 2-2 विकेट्स लिए एशिया कप में उसने। आपको क्या चाहिए गिल वगैरह की, हमें टीम तो को क्या no चाहिए? doubt हमें ऐसे ही तो है। ओपनिंग अच्छा स्टैंड चाहिए ना। बिल्कुल, और एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए ओपनर। ज्यादा फरहान ओपनिंग करते हैं, वो अच्छी, कल उसने बैटिंग की, अब हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें कि वो बॉलिंग अच्छी करके दे? सही बात हमें है। तो ऐसा ओपनर चाहिए ना। अच्छा, हमारे पास हमारी टीम का मैं समझ रहा हूँ कल्चर पिछले कुछ सालों से ऐसे ही चल रहा है कि हम चाह रहे हैं कि विकेट कीपर और बैट्समैन भी अच्छा हो, बॉलर और बैटिंग करने वाला भी अच्छा हो, सारे ऑलराउंडर टीम में खेलें ताकि बैटिंग भी एंड तक रहे और बॉलिंग भी शुरू तक देखिए रहे। मोहसिन, T20 जो ये वर्जन है ना, इसमें आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप बैटर से बॉलिंग भी करा सकते हैं, बॉलिंग से बैटिंग भी करा सकते हैं। T20 में तो शॉर्टर इस फॉर्मेट में आप कर सकते शॉर्ट हैं। फॉर्मेट अच्छा, में ये इंडिया पाकिस्तान की हम जैसे बात करें तो फीलिंग्स कितना इन्वॉल्व होती हैं इस मैच में? आयशा, मैं अगर आपसे जानना चाहूँगा, क्रिकेट को आप भी देखती हैं और फिर पाक भारत टाकरा जो ना भी क्रिकेट देखे वो देखते हैं, तो कितनी फीलिंग इन्वॉल्व होती हैं इस पाक भारत टाकरा में? फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे होते थे, तो एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, जब मैंने बहुत दिल से देखा था। जी जी। तो उसमें ये हुआ कि हमारे, जैसे आजकल चल ही रहा है ये कुछ टाइम से, कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। तो उस टाइम पे जो है इमोशनल, मतलब दिल नहीं कर रहा था कि घर से भी बंदा बाहर निकले, यार ये क्या हो गया। क्योंकि उस टाइम और वहाँ पे ये भी चल रहा था कि एक कोई कतर से कोई अपनी जॉब भी छोड़ कर आए थे, तो उनके लिए भी कितना ज़्यादा सैड मोमेंट था ये, क्योंकि उन्होंने अपनी जो रोजी का जरिया था वो छोड़ दिया बिकॉज ऑफ मैच। और ये लोग कह रहे हैं कि चीज़ों को नॉर्मल और लें। जैसे तो अभी खबर आई थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा, तो पहाड़ टूटा था क्रिकेट फैंस पे, यार होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे तो हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें भी मौका मिलता है कि हम भी जो है वो जाके इंजॉय करें, मजे से एलईडीज लगाएं और मैचेस देखें। तो ये तो होना सही, चाहिए। बिल्कुल। क्रिकेट जो है वो जोड़ती है मुल्कों को। और जिस तरह हमने अभी देखा था कि जब पाक भारत टाकरा कैंसिल हुआ था तो श्रीलंका में ये आवाज़ें आ रही थी कि यार टूरिस्ट जो है वो सिर्फ इसी मैच के लिए आए थे। जिस तरह अभी आयशा ने कहा कि कुछ सालों पहले जब ये मैच देख रही थी पाक भारत टाकरा, तब इनको कोई शख्स मिला जो कतर से, और अभी हमारे कुछ दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि भाई पाक भारत टाकरे के लिए कोई इंग्लैंड से आया हुआ है, कोई यूरोप से आया हुआ है और इन्जॉय करना चाहता था इस मैच को। तो जाहिर है फीलिंग्स भी इन मैचेस में इन्वॉल्व होती हैं। बात की हमने पाक भारत टाकरा पर, साहबजादा फरहान के बयान पर। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। जो ऑक्शन चल रही है उसमें क्या हुआ, कौन सा खिलाड़ी महंगे दामों गया और किस खिलाड़ी को किसी ने भी पिक नहीं किया। तो देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक वंस अगेन इन धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। और इस ब्रेक में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। जो ऑक्शन जारी है, किन टीमों ने किन किन खिलाड़ियों को पिक किया। इतलात ये आ रही हैं कि फ़हीम अशरफ सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए और उनको 8 करोड़ 50 लाख रुपए की सबसे महंगी बोली लगाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ख़रीदा। और इससे पहले भी फ़हीम अशरफ की जो टीम थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, उनकी फैमिली थी। और इस बार जो ये ऑक्शन हुआ है, ये खिलाड़ी भी यही चाहते थे कि यार ऑक्शन हो ताकि वो जो एक फैमिली कल्चर बना हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग का वो भी थोड़ा सा टूटे और फिर खिलाड़ियों को थोड़ा माली फ़ायदा भी ज़्यादा। और जब ऑक्शन होगा तो ज़ाहिर है ये हर एडिशन वाइज इंक्रीज़ भी होगा और इस तरह खिलाड़ियों को माली फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो फ़ारूक मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक, कैसा देखते हैं इस ऑक्शन वाले जो सीन को? हमने IPL से देखा कि ये ऑक्शन वाला जो कैटेगरी हमने ली, तो सही है, ये होना चाहिए? देखिए मोहसिन, अभी PSL स्टार्ट नहीं हुआ। एक आपको अच्छी खबर ही दे दूं, इस साल का PSL IPL से बहुत अच्छा होने जा रहा है। नहीं करें यार जी, दुनिया इसकी कवरेज करेगी, दुनिया बोलेगी कि इस साल का PSL IPL से ज़्यादा अच्छा हुआ है।
फ़हीम अशरफ इस एडिशन के सबसे महंगे प्लेयर, इस्लामाबाद ने उनको पिक किया 8 करोड़ 50 लाख में। बोली में वैसे जो सबसे महंगे ना वो साइम अयूब हैं, साइम अयूब बोली में, हैदराबाद बोली में। मैंने कल आपके प्रोग्राम में एक खबर ब्रेक की थी शर्जील खान की वापसी। इससे पहले मैंने ये कहा कि आपकी खबरें मेरे शो में शर्जील खान का पीएसएल में आने से फायदा ये होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो हमें पावर प्ले में जो हिटिंग्स चाहिए होती हैं, जो हमें हिटिंग देखने को नहीं मिल रही, हमारे फैंस को छक्के चौके चाहिए, ठीक है ना। शर्जील पे अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें और ऑक्शन पे अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि ऑक्शन वाला जो है इससे, क्योंकि आपके पास भी इत्तलात होंगी, खिलाड़ी खुद ही चाह रहे थे यार ये फैमिली कल्चर खत्म हो, और फिर इससे ये 2 टीमें जो आई हैं पीएसएल में नहीं, उनको कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर ये फैमिली कल्चर इंक्रीज रहता तो इनको कौन से खिलाड़ी मिलते फिर? इनको नहीं मिलते, फिर ये टीम में इंटरेस्ट भी नहीं लेते। हाँ ना, यही वजह है कि टीम जो ये बड़ी है और जो आपकी बोलियां लगी हैं तो ये शर्त में शुमार होगा, ठीक है ना। ये शर्त रखी गई थी तो जब भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट किया। अगर यही कल्चर चलता रहेगा, 5 खिलाड़ी वो रख लेगा, 5 खिलाड़ी रख लेगा, तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा और मजा भी नहीं आता, और प्लेयर्स भी नहीं चाहते ये कि प्लेयर्स को भी अपनी वैल्यू का अंदाजा करना चाहिए, लगाना चाहिए। फ़हीम अशरफ जो मैच उन्होंने नेदरलैंड्स से जिताया, आपने देख लिया आज उनकी बोली क्या लगी है, एक मैच ने उनको कहां से कहां पर ले गए। अच्छा आयशा, आप क्या कहेंगी ऑक्शन का जो है, हमने आईपीएल में देखा कि ये शुरुआती आईपीएल से हुआ, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी इसका पहला साल है कि उसमें ऑक्शन में खिलाड़ी चुने गए, तो आप कैसे देखते हैं? लगता है कि ये होना चाहिए था, और इससे ये कि परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। जब आप ऑक्शन कर रहे हैं और उसकी बोली लग रही है तो वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है जितने अच्छे से वो एक टीम के साथ नहीं कर सकता था। तो इसकी वजह से हमारी टीम और बेहतर काम कर रही है। अच्छा फारूक, क्या इतलात हैं अभी, जैसे आप शर्जील खान की बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद ने, आपने मुझे कल ही बता दिया था, हम जब वापसी शो के बाद भी जा रहे थे कि भाई शर्जील खान पिक होगा, और वो आज हमने देखने को मिला। और कौन कौन से खिलाड़ी आप समझ रहे हैं? एक अच्छी और न्यूज़ दूं? जी। हम फास्ट बॉलिंग में मार खाते हैं, अभी शाइन हमारा प्रॉब्लम में है, हम फास्ट बॉलर को तलाश करें, शायद फास्ट बॉलर हमारे पास अच्छा होता तो हम शाइन को बिठा के उसको वो दे सकते थे, मौका दे सकते थे। एहसान उल्लाह का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल, कराची किंग्स ने उसको पिक कर लिया है। अच्छा, बड़ी खबर है। और मैं आपको ये बता दूं, एहसान उल्लाह हमारा, जैसे उस्मान तारिक की हम बात कर रहे थे, एहसान उल्लाह छुपा हुआ टैलेंट है, पीसीबी को चाहिए इस पे अपना इन्वेस्ट करे। ये बेस्ट बॉलर हो सकता है, बेस्ट फास्ट बॉलर, इसमें एबिलिटी है, बड़े टूर्नामेंट जिताने में अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। आपने पास में उसकी परफॉर्मेंस देखी है, पीएसएल में देखी है, लेकिन फिटनेस मसाइल उनके फिटनेस मसाइल तो शाहिन अफरीदी के साथ भी है, फिटनेस मसाइल तो फास्ट बॉलर के साथ होते हैं, वो तो चलता रहता है, वक्त के साथ चीजें हो सकती है। शुएब अख्तर के साथ था, एहसान मोहम्मद वसीम जो यूएई के लिए खेलते हैं, उनको भी पिक किया गया है कराची किंग्स की जानिब से। इमाद वसीम इस दफा पिक नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड फैमिली का वो बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, और जब भी ट्रॉफी लिफ्ट किए इमाद वसीम कोयटा में आए, इस दफा वो उनको पिक नहीं किया। अच्छा, मैं आयशा आपसे भी जानना चाहूँगा, इमाद वसीम का काफ़ी डाउनफॉल हम देख रहे हैं कि आया हुआ है, और पीएसएल में भी उनको किसी ने पिक नहीं किया, तो इस पर आप क्या कहेंगी? आई थिंक वो जो उनका दूसरा अफेयर का जो चल रहा है, मे बी इस वजह से जो है वो पिक नहीं किया गया। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप प्रोफेशनली आप क्यों उनकी पर्सनल लाइफ को अटैच करके मतलब आप कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रही हैं कि जो ये ऑफ द फील्ड उनकी हरकत थी उसकी वजह से उनका ये डाउनफॉल आया कि मे बी इस वजह से आया, बिकॉज लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ एक अलग होती है, उसमें आपके 100 मसले होते हैं, तो उसको आप प्रोफेशनल लाइफ से मैच नहीं कर सकते। सही आप कुछ ऐड करना चाहिए? एडम ज़ेम्पा डेब्यू करने जा रहे हैं पीएसएल में, बड़ा नाम है। डेविड वार्नर कराची किंग्स में दोबारा खेलेंगे, तो ऐसे बहुत बड़े नाम मैंने आपसे ये कहा है ना कि आगा सलमान जो हमारी T20 के कप्तान हैं वो कराची किंग में आ गए, बड़ी बात है, जबकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जी बिल्कुल। और अब जिस तरीके से उनका गेम उन्होंने अपना किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनको देखना पड़ेगा और मजा आएगा उनको बैटिंग करते हुए देखते हुए। सलमान अली आगा को कराची किंग ने अच्छा मौका दिया है, मैं चाहता हूँ कि उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाए, ठीक है ना। सही, सलमान अली आगा को अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी चाहिए, पीएसएल में नहीं, टूर्नामेंट में। पीएसएल तो एक आपके पास एक ऑप्शन होता है अपने आप को मनवाने का और टीम में आने का। सही। अभी टूर्नामेंट जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, आगा सलमान की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप पीएसएल की बात करते हैं, जिस उस परफॉर्मेंस को देखते हुए कराची किंग ने उनको पिक किया है। सही, मुझे तो पीएसएल में भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी कभी आगा सलमान की, लेकिन जो अभी बायलैटरल सीरीज थी उसमें मुझे उनका थोड़ा अंदाज जो वो अच्छा लगा। हारिस रऊफ एक बार फिर लाहौर कलंदर की फैमिली का हिस्सा बन गए, 7 करोड़ 60 लाख रुपए में उनको लाहौर कलंदर ने अपनी टीम का पार्ट बनाया। लाहौर नहीं छोड़ रहा भाई, शाहीन को भी और हारिस को भी। देखिए वो उनके मेन बॉलर है, छोड़ दिया मेरा ख्याल है, मेन बॉलर है, और ये वो बॉलर है जिन्होंने लाहौर कलंदर को ट्रॉफी
जितवाई है, तो वो कैसे उसको निकाल सकते हैं। और आप देख लीजिएगा कि ये जो हारिस रऊफ को अभी वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया है, पीएसएल में वो अलग अंदाज से आएंगे और टॉप परफॉर्मर के तौर पे उनको शुमार होगा आपकी पीएसएल में। अच्छा, इसकी कोई खास वजह है, मतलब क्यों, या वो बिग बैश खेल के आए हैं, उसकी बिग बैश खेल के आए, सबसे मेन चीज़ ये। अच्छा, उसकी परफॉर्मेंस। फिर नसीम शाह की अगर मैं बात करूं तो 8 करोड़ में उनको भी खरीदा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। नसीम शाह, और वो पार्ट भी थे, पहले कोयटा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर था जब उसने स्टार्ट लिया, लेकिन अब नसीम शाह में वो पेस, वो रिदम नहीं रहा। आई डोंट नो कि उनके साथ फिटनेस मसाइल का मसला है, क्या मसला है, लेकिन नसीम शाह को चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा तवज्जो दें बनस्बत कि वो कमर्शियल और एड पे ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे होते हैं। अच्छा। अब उनको चाहिए कि आगे कोई पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान से तो बहुत अच्छा खेलते हैं वो, फैन फॉलोइंग भारत तक चली गई थी उनकी। फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, उर्वशी बस उनके अपना पीछे। मोहसिन, फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए। हम जिस काम के लिए उनको लेके आए टीम में, चाहे वो पीएसएल में आए चाहे वो टीम में आए, हमें उनसे बॉलिंग चाहिए, हमें उनसे विकेट चाहिए, हमें उनसे फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए। सही विकेट, हमें उनसे विकेट चाहिए। आप जिस फील्ड से ताल्लुक रखती हैं वहाँ फैन फॉलोइंग की बहुत ज़्यादा कदर है। नसीम शाह का भी जिक्र होता होगा आपकी फील्ड में, तो कैसा आप नसीम शाह के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई वो आपके क्रिकेट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर तवज्जो। मुझे भी ये लगता है जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं तो उनको क्रिकेट की तरफ ही रखा जाए। जैसे ये कमर्शियल्स वाली साइड पे लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है एक ही जगह पे मेरे ख्याल है कमर्शियल वाले भी तो वहाँ जाते हैं, कमर्शियल्स वाले भी वहां जाते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ना, जो एक्टर्स है और जो एक्टर है ना, उनको उसी फील्ड में रखना चाहिए। जैसे हमारे क्रिकेटर्स को लेकर आ जाया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और जो भी एड्स करवाए जाते हैं, तो उनका जो फोकस होता है ना वो हट जाता है। सही, तो आप ये समझती हैं कि ये कम होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे पाकिस्तान सुपर लीग की आपने आईपीएल से भी कंपेयर किया, तो आप क्या समझते हैं कि अब जैसे रायले रोसो भी हैं, वो भी आ रहे हैं और वो पहले भी खेले हैं, डेविड वार्नर भी हैं, वो पहले भी खेल चुके हैं, तो कैसे हम आईपीएल से इसको कंपेयर कर सकते हैं लीग को, क्योंकि अभी तो इतना पैसा नहीं है जितना आईपीएल में पैसा है, और वो एक अलग ही ब्रांड है। देखिए, आईपीएल में पैसा नो डाउट बहुत लगाया जाता है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पीएसएल जिस तर्ज की क्रिकेट होती है और जिस तरीके से टैलेंट उभर के आता है, उतना आईपीएल में नहीं आता। सही, जैसे नाफे निकले, नाफे भी पीएसएल T10 और पीएसएल से इनको पिक किया गया है ना, बिल्कुल। तो ऐसे बेशुमार प्लेयर्स हैं जो पीएसएल की बदौलत टीम में आते हैं, उस पे आईपीएल में ऐसा नहीं है। तो आप आईपीएल पे, इंडिया के पास पैसा तो है, पैसा तो लगा लेता है, लेकिन इंडिया के पास टैलेंट उस तरीके से नहीं आता जो पीएसएल से टैलेंट आता है, निकलता है और उसको वो टीम। अच्छा आयशा, आप क्या कहेंगे टाइलैंड के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान के पास आपको ज़्यादा टैलेंट दिखाई देता है या इंडिया के पास? क्योंकि एक कहावत है कि बैट्समैन इंडिया के ज़्यादा मशहूर हैं, बॉलर्स हमारे पास ज़्यादा हैं, वसीम अकरम, वकार, यूनिस, शुएब अख्तर, लेकिन आपसे मैं अगर जानना चाहूँ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट कम होगा। अच्छा, वो भी टैलेंटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि मौका नहीं दिया जाता। अच्छा, सही वक्त पे सही मौका नहीं दिया जाता। सही वक्त पे सही मौके की आप बात कर रही हैं। ब्रेक का, प्रोग्राम वाइंड अप करने का मौका आ गया और प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि प्रोग्राम वाइंड अप करना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में हमने अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से और पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन के हवाले से बात की। उम्मीद करते हैं हमारी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मोहसिन मेहदी, फ़ारूक और आयशा को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।